दोस्तों यहाँ पर हमारे जोड़ और घटाना करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जोड़ और घटाना को सीखेंगे कि जोड़ और घटाना कैसे किया जाता है, जोड़ और घटाना को कैसे करते हैं। यहाँ पर ये सवाल पहला सिंपल है, दूसरा 4 अंकों का है, ये भी सिंपल है। और ये जो तीसरा सवाल है ये जो है मुझे यहाँ पर हासिल लेना पड़ेगा, यहाँ पर भी हासिल लेना पड़ेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये सिंपल है और इसमें हमें हासिल लेना पड़ेगा। यहाँ पर 4 अंक की, यहाँ पर तो 3 अंक की संख्याएँ दी गई हैं, तो इनको हम कैसे हल करेंगे चलिए आज आपको इस वीडियो में यही बताते हैं। लेकिन इससे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए पहला सवाल हम करते हैं। पहला सवाल में हमें क्या है, 5 और 3 को प्लस करना है, यानी कि जोड़ना है। तो 5 में अगर 3 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 5 और 3 को ही जोड़ लेना है तो 8 हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएंगे। ठीक है, 9 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 तो यानी कि 0 का तो कोई महत्व ही नहीं है, तो 9 के 9 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यही जो हमारा है आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अब दूसरे सवाल में हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें 4 संख्याएं दी हैं, चारों संख्याओं को इसी प्रकार से करेंगे। देखो 4 और 2 6 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 5 और 3 यानी कि ऊपर या नीचे किसी भी संख्या को आप पहले पूछ सकते हैं। जैसे कि 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8, और 3 और 5 को जोड़ेंगे तब भी 8 ही आंसर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9, और यहाँ पर 10 हो जाएंगे तो 10 के पैसे ही लिख देंगे। यही जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर अब हम तीसरा सवाल करते हैं। यहाँ पर हमें हासिल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हासिल में हमें क्या है, देखो यहाँ पर हमें इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएंगे। 12 हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो इधर वाली जो संख्या है यहाँ पर लिख दी जाएगी और यह जो है यहाँ पर लगा दिया जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ना, 1 और 7 8 हो जाएंगे, 8 और 5 13 हो जाएंगे। ठीक है, 13 को भी हम ऐसे लिखते हैं। तो इधर वाली जो सीधे हाथ वाली संख्या है तो यहाँ पर उठा के रख दी जाती है और इधर वाली जो ऊपर चली जाती है। ठीक है ना दोस्तों, 1 और 4 5, 5 और 8 13 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 13 ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि आगे की संख्या नहीं है, तो यही हमारा जो आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से हम करेंगे। तो इस सवाल को हम बड़ी आसानी से करेंगे। देखो हमें 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे। ठीक है, 10 हमें पता है ऐसे लिखी जाती है, तो इधर वाली संख्या यहाँ पर जो 1 है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को जोड़ो, 9 और 1 10 हो जाएंगे और 7 17 हो जाएंगे। तो 17 का 7 यहाँ पर आ जाएगा और 1 यहाँ पर आ जाएगा। हमने जैसे आपको बताया था, सीधे हाथ वाली संख्या को उठाया जाता है और नीचे रख दिया जाता है और जो दाहिने अंक होती है वो यहाँ पर आ जाती है ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों को जोड़ो, 9 और 6 15 हो जाएंगे। 15 का यहाँ पर 5 आ जाएगा और ऊपर 1 चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसी प्रकार से जोड़ेंगे तो 16 हो जाएंगे। यही जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने आंसर लिख दिया है। अब हम घटाना के ऊपर आ जाते हैं। घटाना कैसे करेंगे, तो चलिए हम घटाना को आप भी को बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें 8 में से 2 को माइनस करना है, यानी कि घटाना है। अगर 8 चीज़ें हैं उसमें से 2 चीज़ चली जाती हैं तो यहाँ पर हमें घटा लेना है। ठीक है, 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेंगे। ठीक है, 6 को वैसे ही लिख देना है। इसी प्रकार से 9 में से अगर 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर 4 बचेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचेंगे। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर हमें 4 संख्या दी गई हैं, 4 संख्याओं को भी ऐसे ही करना है जैसे हमने यह संख्या की है। जिसके 6 में से अगर 0 को घटाएंगे तो 6 ही बचेंगे, क्योंकि 0 का कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर अगर ऊपर 0 होता तो 0 का बहुत महत्व हो जाता है, पर नीचे 0 का महत्व नहीं होता है। ठीक है, जैसे 5 में से अगर 3 को घटाएंगे तो 2 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पर 8 में से अगर 0 को घटाएंगे तो 8 ही बचेंगे। यहाँ पर 9 में से अगर 2 को घटाएंगे तो 7 बचेंगे। यही जो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अब हम अपने तीसरे सवाल को करते हैं। कैसे तीसरे सवाल को करेंगे, देखो 3 है, 3 में से 4 नहीं घट सकते, तो यहाँ से हम अगर एक हासिल ले लेंगे तो यहाँ पर 13 हो जाएंगे। 13 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो बड़ी आसानी से घट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 9 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पर से हमने एक संख्या तो ले ली थी, तो यहाँ पर से 1 चली जाएगी तो 6 बचेंगे। तो 6 में से अगर 6 को माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 9 में से 9 घटाएंगे तब भी 0 बचेगा। यही जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अब इस सवाल को भी कैसे करना है, वो 7 में से 8 नहीं घट सकते हैं, तो इधर से एक अगर दहाई ले ली तो यहाँ पर 17 हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर 8 बचेंगे। इधर तो 17 में से अगर हम 8 को घटाएंगे तो इधर भी 9 बचेंगे। ठीक है ना दोस्तों, और यहाँ पर 8 में से अगर 7 को घटाया जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखो 6 हैं और इधर 7 हैं, तो 6 को 7 से नहीं घटाया जा सकता, तो इधर से एक दहाई ले लेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएंगे। और 16 में से अगर हम 7 को घटा सकते हैं। ठीक है, 16 में से 7 को घटाएंगे 9 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने एक दाही ले ली थी तो एक माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 8 बचेंगे।
तो 8 में से अगर 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर 5 बचेंगे, यही जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में ज़रा सा भी ज्ञान मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके लिए हम ऐसी रोमांचक वीडियो से लाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और यहाँ पर जोड़ और घटाना आपको बता ही दिया है कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।